एक महिला जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास थी, विधवा थी, पति को गुजरे हुए 5 साल हो गया था। दोस्तों अपने परिवार के साथ पानीपत में रहती थी। उसके घर वाले उसके एक दिन पेट पर नज़र पड़ती है तो देखते हैं कि उसका जो पेट है समय से कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। एक दिन उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पेट में क्या है जो ऐसा बढ़ता चला आ रहा है। तो बताती है कि मेरे पेट में गैस है। घर वाले उसको कुछ दवाएं ला करके देते हैं लेकिन उससे कुछ राहत नहीं मिलती है। घर वालों को शंका सी हो जाती है। उसको लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि पेट इतना बढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बीमारी हो। दोस्तों उसको लेकर के जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं। वो अल्ट्रासाउंड कराने से मना कर देती है। फिर भी किसी तरीके से जोर जबरदस्ती बना करके घर वाले जो होते हैं उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और दोस्तों जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, सुन करके घर वाले दंग रह जाते हैं। सबके होश उड़ जाते हैं। समझ नहीं पा रहे थे कि इसके साथ हुआ क्या। उससे बार बार पूछने का प्रयास करते हैं लेकिन कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी। बड़ी मेहनत के बाद वो जब अपना जुबान खोलती है तो सुनकर के घर वाले हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो महिला जो कदम उठाती है, किसी को उम्मीद नहीं थी। रूह खपा देने वाली कहानी है दोस्तों। अंदर से एकदम, जब से मैं ये पूरी कहानी देखा हूँ वीडियो पर, सोशल मीडिया पर, मैं भी खुद हैरान रह गया। आइए जानते हैं पूरी कहानी में हुआ क्या था। बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, यह घटना हरियाणा के पानीपत की है। दरअसल एक 32 साल की विधवा महिला जिसका नाम सोनिया था, वो मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी। सोनिया की शादी बिहार के रहने वाले एक लड़के के साथ होती है। शादी के बाद वो अपने पति के साथ पानीपत चली जाती है। उसका पति पानीपत में रह करके नौकरी करता था। दोनों कुछ दिन तक तो वहाँ पर रहते हैं, लेकिन दोस्तों समय बीतता जाता है। इस बीच जो महिला थी, शादी के बाद इसको 2 बच्चे भी हो जाते हैं। दोस्तों समय का चक्र बीतता जाता है और अचानक एक दिन उसका जो पति था, उसको किसी बीमारी के चलते उसकी ज़्यादा तबीयत खराब होती है और उसका निधन हो जाता है। निधन के बाद वो पूरी तरीके से टूट जाती है और अपने गांव बिहार वापस आ जाती है। बिहार में रहने लगती है अपने बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ। जिम्मेदारियों का बोझ, पति का जाने का गम, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, उससे उसको लड़ना था। दोस्तों किसी तरीके से अपने आप को वो समय के साथ मजबूत करती है, पति का गम भुलाने का प्रयास करती है और अब बच्चे को संभालने में लग जाती है। सोनिया के पति के गुजरने के बाद जो सोनिया के परिवार वाले थे, वो सोनिया को पानीपत में अपने साथ रख लेते हैं। कहते हैं कि तुम यहीं पर साथ में रहो, अकेली गांव में रह कर के क्या करोगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब वो वहाँ पर उनके साथ रहने लगती है। बच्चे उसके जो हैं वो बड़े हो रहे होते हैं और इधर जो सोनिया थी, पति को गुजरे हुए लगभग 5 साल का समय बीत जाता है। इस 5 साल में सोनिया अपने मन पर काबू नहीं रख पाती है। बगल में ही रहने वाला एक लड़का था जिससे अब इसके नैनाचार हो जाते हैं और नैनाचार कुछ इस कदर हो जाते हैं कि दोनों में मोहब्बत हो जाती है। और मोहब्बत में पागलपन देखिए, दोनों के बीच रिश्ते स्थापित होते हैं। अब यही से सिलसिला हो जाता है उस लड़के और सोनिया के बीच प्रेम संबंध का एक खेल। वो लड़का भी इनसे शादी का वादा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। और इसी शादी विवाह की बात को लेकर के दोनों के बीच वो सारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। समय का चक्र ऐसा देखे कि इस बीच जो सोनिया थी अब वो पेट से हो जाती है। सोनिया को जैसे ही पता चलता है कि वो पेट से है तो उस बात को अपने प्रेमी से बताती है। तो उसका प्रेमी कहता है कि इसमें घबराने की क्या बात है, शादी तो हमें करना ही है, बच्चा हमारा है, हम अपना लेंगे। अब उसको उम्मीद मिल जाती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा इनका है तो बच्चा हम लोग मिल करके रखेंगे। अब उससे शादी के लिए कहने लगती है तो कहता है कि ठीक है, इंतज़ार करो, शादी करेंगे, अभी तो महीने 2 महीने की बात है, अभी तो बहुत टाइम है। दोस्तों उसको पूरा भरोसा था कि वो उससे शादी करेगा। अब उसके भरोसे पर वो बैठ जाती है। समय बीतता जाता है और जो सोनिया का पेट था धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और कुछ इस कदर बढ़ने लगता है कि जो घर वाले थे एक दिन सोनिया से पूछ बैठते हैं क्या बात है और तुम्हारा पेट इतना बढ़ क्यों रहा है। तो बताती है कि मेरे पेट में गैस बन रहा है, गैस की बीमारी, इस वजह से मेरा पेट दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। घर वालों को लगा गैस की बीमारी बड़ी खतरनाक है, किसी दिन कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ दवा लेकर के आते हैं और इसको देते हैं कि दवा खा लो जिससे कि गैस तुम्हारी आराम हो जाए। क्योंकि गैस हो तो आराम हो, सोनिया को तो पता ही था कि उसमें क्या है। दोस्तों वो जो है गैस की दवा खाती है कि नहीं खाती वो भगवान जाने, लेकिन आराम उसको मिलता नहीं। कुछ समय और बीत जाता है, पेट बढ़ रहा होता है, घर वालों को और शंका हो जाती है।
घर वाले कहते कि ऐसी क्या बात है, पेट दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। तो घर वाले एक दिन जिद पर अड़ जाते हैं, कहते कि ऐसा करो कि डॉक्टर के पास चलो और दिखा लो, सही ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि जो दवा लाए थे खाई हो वो भी असर नहीं कर रही। अब जैसे ही डॉक्टर के पास जाने की बात होती है, सोनिया अंदर से घबरा जाती है और कहती कि ऐसी कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन घर वाले थे, उनको ऐसा अंदर से लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कुछ ऊँच नीच हो गया हो या कुछ और बातें हो जो उनके दिमाग में पहले से चल रही होती है। सोनिया से कहते हैं चलो एक काम करो, डॉक्टर को दिखा दो और अल्ट्रासाउंड करा लो। जैसे ही अल्ट्रासाउंड का नाम लिया जाता है, सोनिया अंदर से हिल जाती है। वो कहती कि आज नहीं, आज तो मैं कुछ खा ली हूँ, खाली पेट अल्ट्रासाउंड होता है, हम कल चलेंगे। उसके घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, कल ही चलिएगा, एक दिन में क्या बिगड़ने वाला है। जैसे ही घर वाले उस दिन बात को काट देते हैं, टाल देते हैं, वो झट से अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और कहती है कि घर वालों को शंका सी हो गई है और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कह रहे हैं। तो उसका प्रेमी कहता है कि अल्ट्रासाउंड कराने मत जाना, और हम लोग शादी करने वाले हैं, बहुत दिन की बातें हैं, बस कुछ ही दिनों में कर लेंगे, बच्चा होने से पहले कर लेंगे। वो कहती है कि जो कुछ करना है जल्दी से करो, नहीं बड़ी समस्या हो जाएगी। घर वाले जिद पर अड़ गए, इनको कैसे मनाऊं। तो कहती है किसी न किसी तरीके से घर वालों को समझाओ और बताओ कि मैं दवा खा रही हूँ, धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। अब दोस्तों, जो सोनिया थी, अगले दिन घर वाले उसके फिर से जिद पर अड़ जाते हैं, कहते हैं कि चलो डॉक्टर के पास। तो कहती है कि मैं दवा लेकर के आई हूँ, देखो आपके सामने दवा खा रही हूँ, मुझे आराम हो जाएगा। दोस्तों, घर वाले के सामने जब ये दवा खाती है तो घर वाले थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, कहते हैं हो सकता है कि ठीक हो जाए। ऐसा करते करते कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन जो पेट था दिन का दिन बढ़ता जा रहा था। जब गैस हो तो पेट उस कम हो, लेकिन उसके अंदर तो कुछ और था। इधर जो सोनिया थी, अब वो जब दवा खाने के बावजूद भी उसका पेट नहीं घट रहा था, तो उसके घर वाले एक दिन ज़बरदस्ती उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते और उसका अल्ट्रासाउंड कराते। रिपोर्ट आने के बाद दोस्तों घर वाले चौंक जाते हैं, सब एकदम सन्न रह जाते हैं। किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी राज छुपा करके बैठी थी। सोनिया से पूछने का प्रयास करते हैं कि कौन है और ये सब हुआ कैसे, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं थी। किसी तरीके से घर वाले उसको लेकर के अपने घर आते हैं और इससे दबाव बना करके पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये इतनी कड़क दिल की थी कि अपनी ज़ुबान खोली नहीं। उसको तो ये यकीन था कि वो लड़का इसके साथ शादी करेगा और इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा और ये दोनों पति पत्नी बन करके अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी। उस विश्वास पर ये टिकी हुई थी। घर वाले समझ चुके थे कहीं न कहीं इसका कुछ अफेयर ज़रूर है, ये बात को छुपा रही। घर में पूरी तरीके से कलह मच जाती है। अब ये उस कलह से परेशान होने के लिए एक नए नए रास्ते खोजने लगती है। समय बीतता जाता है और वो दिन आ जाता है जब इसको बच्चा होने की स्थिति बन जाती है। दोस्तों, अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और कहती है कि अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे। तो कहता है बस 2 दिन रुक जाओ। 2 दिन का झांसा दे करके इसको फिर से टरका देता है। 2 दिन बाद जब वो उसके घर जाती है तो देखती है कि घर पर ताला बंद है। सोनिया उसको फ़ोन करने लगती है, फ़ोन मिलाती है, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा होता है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि अब क्या करे, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब धीरे धीरे करके जो प्रसव पीड़ा थी वो ज़ोरों पर होने लगती है। अब लोग इलाज के डर से चुपके से वहीं से निकलती है और निकल करके एक अस्पताल की तरफ जाती है। वहाँ पर एक सुनसान जगह देखती है, इसी तरीके से वो प्रसव करती है। प्रसव होने के बाद लोग इलाज का इतना डर होता है, किसने एक ऐसा कदम उठा लिया, इसको ये नहीं पता था कि जो कदम उठाने जा रही इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। जिस चीज़ को बचाने में लगी थी वही हुआ आखिरी में। दोस्तों, एक नवजात को जन्म देती है जो कि लड़का होता है। जैसे ही जन्म देती है उसके कुछ देर बाद ये वहाँ से उठती है और एक प्लास्टिक के कट्टे में उस बच्चे को डाल करके एक कूड़ेदान की जगह पर ले जा करके फेंक देती है। संयोगवश एक महिला थी जो बुजुर्ग थी, वो झाड़ू लगा रही होती है और उस कट्टे पर उसकी नज़र पड़ जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही उस कट्टे पर नज़र पड़ती है, उसके पास जाकर के वो देखती है तो उसमें एक नवजात शिशु है, इसका अभी नाल तक नहीं कटा है। वो तत्काल प्रभाव से पुलिस को फ़ोन करती है। आनन फानन मौके पर पुलिस आती है और बच्चे को कब्जे में लेकर के हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज देती है। और इधर अब तलाश हो जाती है उस महिला की, इसने इतना घोर कृत्य किया कि कौन। पुलिस इधर उधर पूछताछ करती है, क्योंकि सुबह का मामला था, भोर का ही मामला था। किसी को पता भी नहीं चला कि कौन आया और कौन रख करके चला गया। अब पुलिस इधर उधर बहुत पूछने का प्रयास करती है, कहीं कोई जानकारी नहीं होती है। पुलिस उस जहाँ पर डस्टबिन का डब्बा होता है उधर ढूंढने का प्रयास करती है, कहीं सीसीटीवी वगैरह लगा हो। तो अचानक एक जगह पर उसकी नज़र पड़ती है कि कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे से जो डस्टबिन की जगह थी साफ साफ दिखाई देती है। अब उस कैमरे का जो सीसीटीवी फुटेज होता है वो पूरा खंगाला जाता है। जब पुलिस उस फुटेज को निकालती है तो पता चलता है कि एक महिला आई है जो कि उसके हाथ में वो बोरी का कट्टा था और वो ला करके इस जगह पर रख करके चली गई वापस। दोस्तों, अब उसका जो चेहरा था धीरे धीरे करके पुलिस ढूंढने लगती है।
चेहरे का मिलान करती है और चेहरे के हिसाब से पुलिस सब खोजबीन करने लगती है। और बहुत देर नहीं लगती इस पूरी घटना का खुलासा करने में। लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर पुलिस सोनिया को गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही सोनिया को गिरफ्तार करती है, सोनिया पूरी तरीके से हिल जाती है, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि उसने जो कुछ किया है उसका खुलासा हो जाएगा। उसको ये लगा था कि वो तो अपना काम करके चली आई है और बच जाएगी, लेकिन कहते हैं कि जो कानून के हाथ हैं बड़े लंबे हैं, और उस बच्चे की ज़िंदगी उस दादी जो झाड़ू लगा रही होती है वो बन गई। एक ऐसा नादान बालक जो भी तक धरती पर कदम भी न रखा हो, निर्दोष, किया कोई और, सज़ा भुगता कोई और, लेकिन कहते हैं कि हर किसी के साथ भगवान होता है, और उस बालक का भगवान बन कर के आई उस दादी माँ। दादी माँ अगर नहीं देखती तो शायद उस बच्चे के साथ पता नहीं क्या हो जाता। पुलिस सोनिया को गिरफ्तार करने के बाद थाने ले आती है और इससे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद दोस्तों सोनिया सारे खुलासे करती है और उस लड़के के बारे में बताती है जो उसका पड़ोसी था। अब दोस्तों पुलिस उस पड़ोसी लड़के को ढूंढने में लगी है। फिलहाल ताज़ी घटना है कल की, अभी उस लड़के का कोई अता पता चल नहीं पाया है। जैसे कोई गिरफ्तारी होगी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूर जानकारी मिल जाएगी। वैसे भी ये कहानी सोशल मीडिया पर बड़ी ज़ोर से वायरल हो रही है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, या गूगल सर्च इंजन हो, हर जगह ये कहानी आपको मिल जाएगी। सोनिया पुलिस से बताती है कि जब वो मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया और मुझे प्रसव पीड़ा होने लगी, मैं लोक लाज के डर से ये ऐसा कदम उठाई, क्योंकि मैं विधवा हूँ और विधवा होने के बाद मुझे संतान हो जाती, मैं किसको अपना चेहरा दिखाती। दोस्तों पुलिस वाले ने उनके जो घर के लोग थे उनको बुलवाते हैं। घर के लोगों को सारी जानकारी थी। घर के लोग बताते हैं कि ये कल से गायब है, इसका कुछ अता पता है नहीं। ये बोली कि मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ और ये पता नहीं कहाँ चली गई। इसका नंबर भी लगाने का प्रयास किया, इसका नंबर भी बंद आ रहा था। मुझे क्या पता था कि ये इतना गलत काम करने आई, जबकि मैंने इसका अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चल गया था मुझे। ये बता रही थी कि इसके पेट में गैस है, जबकि मुझे आभास हो चुका था, मुझे जानकारी थी कि इसके पेट में बच्चा है। बहुत पूछने का प्रयास किया लेकिन कुछ बताया नहीं। अब दोस्तों पुलिस जुट गई अपने हिसाब से तहकीकात करने में। फिलहाल अभी सोनिया को पुलिस अपनी कस्टडी में रखा है और उस लड़के को ढूंढ रही है जिसका वो बच्चा है, जिसने इतना बड़ा कृत्य किया और कृत्य करने के बाद उसे अपनाया नहीं। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कोई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आज का जो समय बहुत ख़राब है, किसके साथ कब कहाँ और क्या हो जाए किसी ने देखा नहीं। सोनिया को तो पहले आश्वासन दिया, झांसे में लिया और उसके साथ अपनी ज़रूरतें भी पूरी की। गलती सोनिया की भी है, जब वो विधवा थी तो उसको ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। आज का जो ज़माना है किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है, लेकिन वो विश्वास में आकर के ऐसा कदम उठा ली, जिसका खामियाजा खुद भुगत रही और सामने वाला फरार चल रहा है। दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए, किसी के साथ ऐसा धोखा ना हो। यदि किसी के मन में ऐसी कोई भावना है तो अपने मन से निकाल दें। कहानी सुनाने के उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको सावधान करना, जागरूक करना और सचेत करना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन जानने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, नीलेश हैदराबाद से, रुद्र त्रिपाठी, सुरेश महतो झारखंड से, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, राधेश्याम पटेल जौनपुर से, अंकित कुमार झारखंड से, अशफाक आलम बिहार से, रामानुष पांडे झारखंड से, रुद्र प्रताप नारायण तिवारी महोबा उत्तर प्रदेश से, अब्दुल कयूम, रहमुद्दीन आलम, जगदीश प्रसाद पटना बिहार से, अमर कुमार सिंह, मनोज कुमार ध्रुव छत्तीसगढ़ से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।